नमस्ते दोस्तों, मैं रंजीत राम। 16 अप्रैल 1853 ये वो दिन था जब हमारे देश भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। और इस पहली ट्रेन को दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर ठाणे के बीच मात्र 35 किलोमीटर ही चलाई गई थी। पर अब रेल इंडस्ट्री भारत में इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने की कार्य करती है। भारतीय रेलवे यात्रा की एक ऐसी सुविधा बन गई है जिसकी यात्रा का आनंद हर कोई व्यक्ति उठाना चाहता है। पर दोस्तों, आपको ट्रेन में यात्रा करने से पहले आपको रेलवे की कई सारे नियम को पालन करने होते हैं, और अगर आप जाने अनजाने में कुछ गलत कर जाते हैं तो आपको इसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो आखिरकार क्या है भारतीय रेलवे के रूल, और आपको यात्रा करने से पहले इसे क्यों जानना जरूरी है? चलिए हम जानते हैं आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में। भारत में रेल नेटवर्क दोस्तों लगभग हर स्टेट से जुड़ा हुआ है, केवल सिक्किम को छोड़कर। बाकी के जितने भी स्टेट इंडिया के अंदर हैं सभी जगहों पर ट्रेन की सुविधा दी गई है, जिसके चलते लोग एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने के लिए ट्रेन के ही यात्रा का चयन करते हैं, क्योंकि हर किसी के पास उतना ज़्यादा बजट नहीं होता है कि वो फ्लाइट की महंगी टिकट खरीदकर यात्रा कर सकें। और ट्रेन में कम पैसे में ही बड़े आसानी से यात्रा किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, इसमें भी टिकट आपको कई तरह के मिलते हैं, जो कोई महंगे होते हैं, कोई सस्ते होते हैं और कोई एवरेज में मिल जाता है। टिकट के प्राइस जानने से पहले आपको ट्रेन को समझना होगा और ट्रेन में लगे डिब्बे को समझना होगा, क्योंकि भारत में तरह तरह के ट्रेन चलते हैं और उसमें अलग अलग डिब्बे लगे होते हैं, और ट्रेन में आपको अलग अलग सुविधा भी दिया जाता है। इंडिया के रेलवे ट्रैक पर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, अंत्योदया एक्सप्रेस ट्रेन, हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन, ये सारे चलते हैं। ट्रेन में कई तरह के डिब्बे लगे होते हैं, फर्स्ट एसी कोच, सेकेंड एसी कोच एंड थर्ड एसी कोच, S1, S2, S3, S4। इसकी मिनिमम 4 से 5 डिब्बे लगे होते हैं और मैक्सिमम 10 से 12 एक ट्रेन में जोड़ा जाता है। B1, B2, B3, B4 इसका भी 4 से 5 डिब्बे लगे होते हैं, और एक आता है जनरल, जो किसी किसी ट्रेन में जोड़ा जाता है। सबसे पहले हम फर्स्ट एसी कोच को समझते हैं। हालांकि दोस्तों, सेकेंड एसी कोच और थर्ड एसी कोच में भी आपको एसी लगा हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एसी कोच की प्राइस आपको सबसे ज़्यादा महंगी होती है। यूँ कहें कि एक फ़्लाइट के टिकट जितना ही इसकी प्राइस पड़ जाती है। फर्स्ट एसी कोच में होता क्या है कि स्लीपर की जो सीटें होते हैं, साइड में जो सिंगल सीट होता है वो इसमें नहीं दिया जाता है, जिसके चलते इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस रह जाता है। तो अगर आप फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आप इसे एक मिनी रूम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के जो डिब्बे होते हैं उसमें आपको बाहर से खाना लेना होता है, लेकिन फर्स्ट एसी कोच में रेस्टोरेंट के जैसा मेन्यू कार्ड से आप अपने लिए ऑर्डर करके खाना मंगवा सकते हैं। इसकी यात्रा लग्जरी टाइप होता है। सेकेंड एसी कोच और थर्ड एसी कोच में एसी तो लगा होता है, लेकिन इसकी सीटें बिल्कुल स्लीपर के सीट के जैसा ही होता है। स्लीपर के सीट एक कोच में 72 या फिर 78 होता है, 3+3+2, अपर, मिडल एंड लोअर, साइड अपर एंड साइड लोअर। इसमें एक सीटें एक व्यक्ति के लिए कंफर्म दिया जाता है और इसकी टिकट एवरेज में मिल जाता है, जिसके चलते ज़्यादातर लोग इसी कोच में यात्रा करना पसंद करते हैं। और ट्रेन में इसी के डिब्बे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़कर रखा जाता है। और अगर आप इससे भी कम पैसे में यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आता है सामान्य कोच, यानी कि जनरल डिब्बा। इसकी टिकट आप स्टेशन पर जाकर इंस्टेंट ले सकते हैं और आप अपने डेस्टिनेशन तक जाने वाले 24 घंटे के अंदर कोई सी भी गाड़ी का यात्रा करके आप बड़े आसानी से जा सकते हैं। पर इसमें एक बहुत बड़ी समस्या फेस करना पड़ता है, आपको भीड़ बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसकी वजह होता है कि एक ट्रेन में 1, 2 या फिर 3 ही जनरल डिब्बे को जोड़ा जाता है, जिसके चलते इसमें ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हालांकि इसमें भी 100 से अधिक सीटें मौजूद होता है, पर ज़्यादा भीड़ होने के कारण आपको बैठने तक का भी मौका नहीं मिलता है। किसी किसी ट्रेन में D1, D2 करके डिब्बा जोड़ा जाता है, जिसमें चेयर लगे होते हैं और आप इसमें केवल बैठकर ही यात्रा कर सकते हैं। इन सभी कोचेस में आपको यात्रा करने के लिए टिकट तो बुक करना होगा, और इसके लिए आप स्टेशन जाकर टिकट बड़े आसानी से बुक करा सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर जाकर भी आप अपने लिए टिकट बुक करा सकते हैं।
इसके अलावा IRCTC मोबाइल ऐप के जरिए भी आप घर से ही टिकट बुक करा सकते हैं। पर कई लोगों के साथ होता क्या है कि वो टिकट बुक नहीं करा पाते हैं और यात्रा करने जैसे ही स्टेशन पहुंचते हैं तो उनका गाड़ी भी आ जाती है और वो जल्दबाजी में बिना टिकट के ही गाड़ी में यात्रा करने लग जाते हैं। तो ऐसा करना रेलवे की नज़र में अपराध है। आप जहां से जा रहे हो और आप जहां जाना चाहते हो वहां तक के टिकट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और यात्रा के दौरान ऐसी कोई भी चीज़ न लेकर जाएं जो ज्वलनशील हो, जिसमें आग लगने की संभावना रहती हो, और ऐसी चीज़ें जिससे और यात्रियों की परेशानी हो। अगर आप ऐसा करते हो तो रेलवे के नज़र में आप अपराध कर रहे हो। इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आप तो जानते हैं कि ट्रेन केवल स्टेशन पर ही रुकता है, इसके अलावा आप कहीं पर ट्रेन रोककर आप उस पर चढ़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। स्टेशन के भी तरह तरह के नाम होते हैं जिसका मतलब ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। कैसे? देखिए, कहीं कहीं ना स्टेशन के नाम के साथ टर्मिनल लिखा होता है, कहीं कहीं स्टेशन के नाम के साथ सेंट्रल लिखा होता है, कहीं स्टेशन के नाम के साथ जंक्शन लिखा होता है और कहीं केवल स्टेशन के नाम लिखा होता है। तो इन सभी का मतलब आखिर कुछ तो होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल होता है। सबसे पहले हम टर्मिनल को जानते हैं। देखिए, टर्मिनल उस स्टेशन के नाम के साथ लिखा जाता है जहाँ से रेलवे की ट्रैक समाप्त होती हो, वहाँ से ट्रेन आगे बिल्कुल भी नहीं जाती हो, वहाँ से ट्रेन केवल पीछे की ओर आती हो, तो वैसे स्टेशन पर टर्मिनल लिखा जाता है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, सेंट्रल। सेंट्रल देखिए उस स्टेशन के नाम के साथ लिखा जाता है जहाँ से लोगों की हमेशा आगमन और प्रस्थान होती रहती हो, वहाँ पे हमेशा यात्रियों की भीड़ लगी होती हो, जैसे कि चेन्नई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल। और कहीं कहीं स्टेशन पर ना जंक्शन लिखा होता है। तो जंक्शन देखिए उस स्टेशन के नाम के साथ लिखा जाता है जहां से ट्रेन आने और जाने वाली ट्रैक 3 से अधिक गुजरी हुई हो, और अगर इससे कम होती है तो वहां पे केवल स्टेशन के नाम ही लिखा जाता है। बात करें रेलवे में जॉब पाने के लिए, तो रेल इंडस्ट्री वैसे तो बहुत बड़ी है। इसमें आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पोस्ट की नौकरी मिल सकती है। इसमें सबसे अच्छी और बड़ी पोस्ट मानी जाती है वो होता है स्टेशन मास्टर का, जो ट्रेन आने और जाने की समय निर्धारित करता है, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से आनी है और किस प्लेटफॉर्म से जानी है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसका एग्ज़ाम भी कुल 5 तरह के होते हैं, ए से लेकर डी ग्रुप, यानी कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप एंड डी ग्रुप। इसके अलावा RRB NTPC के जरिए आप रेलवे में जॉब पा सकते हैं। इसकी मिनिमम सैलरी 18,000 से शुरुआत होती है और आगे बढ़ती चली जाती है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।